नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हों, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हों। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही वैक्सीनेशन को लेकर एक और अहम फैसला लिया गया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास ये भी है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं वहीं रहें। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। देश में लगातार बेकाबू हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 2,94,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 1,66,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से मचा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 519 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,754 से ज्यादा केस आए सामने। एक दिन में 163 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 6,014 नए केस। 19 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 1,740 नए केस। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 2,176 नए केस। 13 लोगों ने कोरोना महामारी से तोड़ा दम। वाराणसी में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1,637 नए केस। 7 लोगों की मौत। 1,855 महामारी से हुए ठीक। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 633 नए कोरोना केस। 175 मरीज महामारी से हुए ठीक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना हो रहा विकराल। 24 घंटे में मिले 640 नए कोरोना मरीज। 8 लोगों ने महामारी से तोड़ा दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1,287 नए केस। 382 लोग हुए ठीक। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में मिले 747 नए केस। 2 लोगों की हुई मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। 24 घंटे में मिले 913 कोरोना मरीज। इस समय बरेली में 4,526 एक्टिव केस। झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। 24 घंटे में 550 लोग हुए संक्रमित। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 605 नए कोरोना मरीज। इस समय 3,215 एक्टिव केस। मथुरा में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 301 मरीज। 180 लोग महामारी की चपेट से आए बाहर। सोनभद्र में भी कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में मिले 503 नए केस। इस समय 2,840 कोरोना के एक्टिव केस। मुरादाबाद में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 864 नए मरीज। 4 लोगों की कोरोना से हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा देश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी। लगातार बढ़ा रहे सुविधा।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगले 3 सप्ताह कोरोना की लड़ाई में निर्णायक होने वाले हैं। हर किसी को काफी सावधानी रखनी होगी। कोरोना के चलते यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा से 15 दिन पहले रिवाइज डेट घोषित कर दी जाएगी। हरियाणा में बगैर कोरोना टेस्ट के नहीं होगा सर्दी खांसी बुखार का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों का बगैर टेस्ट कराए इलाज करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में जारी हुई लॉकडाउन की नई गाइडलाइन। किराना, सब्जियों की दुकानें और डेयरी सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी। भारत बायोटेक हर साल 70 करोड़ वैक्सीन का करेगा निर्माण। वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के साथ समझौता किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हुए कोरोना संक्रमित। राहुल ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने पर पीएम मोदी ने उनके स्वास्थ्य पर जताई चिंता। ट्वीट कर पीएम ने राहुल के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लगाया गया लॉकडाउन। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव। सीएम केजरीवाल हुए होम आइसोलेट। गृह विभाग और पर्यटन विभाग को सीएम योगी के सख्त निर्देश। प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। यूपी में मास्क न लगाने वालों पर लगेगा जुर्माना। पहली बार 1000 रुपए, दूसरी बार 10,000 का लगेगा जुर्माना। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 500 का जुर्माना। कोरोना संक्रमण के कारण वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों ने अपने घर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। मजदूरों का ये कहना है कि बाहर मरने से अच्छा है अपने घर वालों के पास रहकर मरेंगे। टुंडला नगर में एसडीएम डॉक्टर बुशरा बानू ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। नगर के सुभाष चौराहा, स्टेशन रोड, मेन मार्केट में मास्क न लगाने वालों की एक पंपलेट के साथ फोटो खींची गई। इस पंपलेट में लिखा था, मैं कोरोना को बढ़ाने में पूरा योगदान कर रहा हूं। कानपुर जिला प्रशासन ने बनाई मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल की योजना। 400 से लेकर 800 बेड की होगी व्यवस्था। पिछले सप्ताह शासन को भेजा गया था अस्पताल का प्रस्ताव। भदोई में 24 घंटे में L2 कोविड अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई। बताया जाता है कि इन चारों मरीजों को जब L2 कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब इन मरीजों की हालत बहुत गंभीर थी। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश पर रोक लगाई है। यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। यूपी सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यूपी सरकार ने दलील दी कि जीवन बचाने के लिए के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहर में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और नियंत्रण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया है। प्रदेश में शनिवार और रविवार दोनों दिन बंदी रहेगी। इसी के साथ पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है।
वीकली लॉकडाउन के दौरान सभी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। वीकली लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का काम होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। 18 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाने को मंजूरी दी है। पीएम ने 1 मई से वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। सीएम ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। युद्ध स्तर पर कोविड की जंग में जुटे हैं सीएम। बोरिया बिस्तर समेत फिर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन बस अड्डों पर उमड़ी भीड़। पैदल चलते भी नजर आए लोग। पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कहा केंद्र सरकार प्रवासियों के खाते में रुपए डाले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू में डीआरडीओ की मदद से अस्पताल खुलेगा और इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड होंगे। यूपी में दवाओं की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर राजस्व गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर में यूपी कोऑपरेटिव यूनियन के सभापति हनुमान मिश्रा का निधन हो गया। किडनी फेल होने से पीजीआई लखनऊ में हुआ निधन। बीजेपी के जुझारू नेता थे हनुमान मिश्रा। बाराबंकी में मुख्तार एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने मऊ से डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार किया। सहयोगी शेषनाथ राय भी गिरफ्तार किया गया। दोनों पर एम्बुलेंस का फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। मामले में पहले राजनाथ यादव की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजनाथ यादव से पूछताछ के आधार पर अलका राय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने केस में मुख्तार अंसारी को भी बनाया आरोपी। मुख्तार से जुड़े बाकी गुर्गों के खिलाफ भी जल्द होगा एक्शन। कानपुर देहात में डीएम ने शिवली सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदारत मिले सीएससी प्रभारी समेत 10 डॉक्टर और कर्मचारी। डीएम ने सीएससी प्रभारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही 5 डॉक्टर और 4 कर्मचारी को वेतन रोकने का निर्देश दिया। गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन को कोरोना हो गया। एटीए संतोष कुमार को आइसोलेट किया गया है। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट खुले रहेंगे। कुशीनगर में पुलिस ने एम्बुलेंस से 60 पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सोनीपत से बिहार के दरभंगा जा रहे थे तस्कर। बलिया में बिजली की चिंगारी से 3 रिहायशी झोंपड़ी और टीन शेड में आग लग गई। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ियां बिजली सप्लाई के पोल से टकराई और आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 चालक झुलसे। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। आगरा में नगर निगम के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सैनिटाइज किया। डीएम और एसएसपी ऑफिस को भी सैनिटाइज करवाया गया। सिद्धार्थनगर में घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। हड़कंप मचा। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। बलिया में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। चाट विक्रेता के रूप में हुई मृतक की पहचान। बैरिया थाना क्षेत्र के राजगंज रोड का मामला। बलिया में 2 प्रधान प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश के चलते एक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को पुलिस से छीनकर की हाथापाई। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने लगाया जाम। जालौन में अज्ञात कारणों से यूके लिप्स के बाग में लगी आग। दर्जनों हरे यूके लिप्स आग में
आग की चपेट में आ गए। सूचना के बाद नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। अलीगढ़ से बेहद खौफनाक मामला सामने आया। यहां दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रही एक बच्ची पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। एक तरफ कोरोना अपना कहर दिखा रहा तो वहीं नवरात्र में श्रद्धालुओं की आस्था भी कम नहीं हो रही है। सहारनपुर के बेहद तहसील में स्थित माता शाकंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। इस बार चैत्र नवरात्र में श्रद्धालुओं की संख्या कम रही है, जबकि कोरोना काल से पहले यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। यहां पर नवरात्र में बड़ा मेला लगता है। श्रावस्ती में 4 छप्परों में आग लग गई। 3 मवेशी बुरी तरह झुलस गए। दमकल, पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आगरा में चोरी करने का एक नया अंदाज वायरल। कार से चोरी करने पहुंचे चोर। गेट के बाहर खड़ा ट्रैक्टर ले गए साथ। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जालौर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात। युवक ने पिता को उतारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी मारकर की पिता की निर्मम हत्या। जालौन के रई में हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे पर लगा 2 किलोमीटर लंबा जाम। मथुरा में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। कोतवाल समेत कई पुलिसकर्मी घायल। प्रत्याशी की दावत देने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। गाजीपुर में मेडिकल स्टोर्स पर जिला प्रशासन का छापा। कोविड-19 उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई। कानपुर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त कानपुर नगर द्वारा जनपद में किए जा रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मधुराज हॉस्पिटल, रिचार्ज चौराहा, आर्य नगर आदि क्षेत्र का निरीक्षण किया। कानपुर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसके लिए उपस्थित डॉक्टर्स को निर्देशित किया। उन्नाव में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी। दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर उन्नाव भी लौट रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते कहर से प्रवासी श्रमिकों की एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, जिससे संक्रमित होने पर संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। बीते 10 दिनों में उन्नाव में ट्रेनों के माध्यम से 2000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्रीय विद्यालय दही चौकी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मेला प्रशासन को किया। बैरागी कैंप क्षेत्र में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट की क्षमता एक दिन में 15,000 लीटर वाटर ट्रीटमेंट की है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि ये कम स्थान घेरने वाला और कम मेंटेनेंस खर्च वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। प्लांट का मेंटेनेंस खर्च 1 साल तक रिसर्च सेंटर ही उठाएगा। मेला समाप्त हो जाने के बाद प्लांट को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंट अस्पताल का जायजा लिया। गणेश जोशी ने कहा, देहरादून में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कैंट अस्पताल में भी 150 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के उप जिला अस्पताल में आईसीयू को जल्द शुरू करने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3012 नए केस मिले। एक दिन में 27 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से 734 लोग ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून में 999, हरिद्वार में 796, नैनीताल में 258, पौड़ी में 80 नए केस। उत्तराखंड के कई जिलों में तेजी से फैल रहा कोरोना। 24 घंटे में टिहरी में 137,
उधम सिंह नगर में 565 नए केस मिले। इस समय राज्य में 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोविड-19 को लेकर सीएम तीरथ ने समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान को बंद किए जाने के आदेश दिया। सीएम तीरथ ने कहा कि आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगाई जाए। बाहर से आने वाले लोगों को दिखानी होगी रिपोर्ट। सीएम तीरथ ने कहा प्रदेश की सीमा पर गंभीरता से चेकिंग अभियान चलाया जाए, साथ ही प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सल्ट में हो रहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार के बाद देहरादून वापस लौटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हरिद्वार में कोरोना का कहर हर किसी को डरा रहा। अब मां निरवाड़ी और अटल अखाड़े ने भी अपनी कुंभ छावनी खाली कर दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत के निधन पर बीजेपी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में आकार मचा रखा है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में ऐसे लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद करेंगे जो प्रभावित हैं। बॉडी में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे 37 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में आइसोलेट किया गया। कुछ दिन पहले 3 छात्राएं और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 100 बच्चों का सैंपल लिया गया, जिनमें 37 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम ने कहा कि कॉलेज में पहले कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा था। कॉलेज में आइसोलेट करने की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी छात्र छात्राओं को आइसोलेट किया गया है। सभी को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से सभी छात्र छात्राओं की मॉनिटरिंग हो रही है।